नमस्ते बच्चों, प्रकाश सिंह। आज हम कक्षा 12 की क्लास में छायावादी युगीन गद्य के विषय में बात करेंगे, जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छायावादी युग से हर बार परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए उनकी विशेषताओं को समझेंगे और कितने कवियों ने लगभग उस युग में काम किया है, कौन छायावाद की विचारधाराओं से प्रेरित है, उसके बारे में हम सभी बात करेंगे। जहाँ छायावादी युग का समयकाल क्या रहा है? समयकाल सन 1919 से लेकर 1938 तक, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात का समय है। और परिस्थितियाँ भारत में अपने यहाँ कैसी थी, जिसके कारण ऐसा बना है। आप देखिए, नंबर 1, उसी समय असहयोग आंदोलन भारत में चल रहा था, इसका विरोध था। नंबर 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड चल रहा था, जिससे बहुत बड़ी समस्याएं थी, जिसका विरोध पूरे देश में फैल रहा था। और ये भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों को उसी समय फांसी भी दी गई, इसका भी विरोध जोर शोर से था। फिर इन सबके अत्यधिक अत्याचार जो दिख रहे थे, इसीलिए जनता का सरकार के खिलाफ भयंकर रोष था। तो जब हमारी जनता का रोष था उसी समय, तो फिर उसी अनुसार लेखकों का भी दायित्व बनता था, जो कवि थे, राष्ट्र कवि थे, कि वो भी अपनी जनता को जागृत करें और इनके खिलाफ नए से नए लोगों को जोड़ित करें और प्रेरित करें, जन जागरण का संदेश दें। तो इनमें से हमारे कवियों ने बहुत योगदान किया। उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं, जैसे राय कृष्णदास जी, वियोगी हरजी, महाराज कुमार जी, डॉक्टर रघुवीर जी, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, पंत जी, निराला जी, नंदुलाल वाजपेयी जी, उग्र जी, सहाय जी आदि ने ऐसे अनेकों राष्ट्र लेखक हैं, जिन्होंने देश के लिए, इस जनता को जगाने के लिए अपने लेखनी का प्रयोग किया, जिससे देश जागृत हो और हमारे साहित्य को उस लेखनी से भी अमर किया है। अब इस काल की कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 1, इस काल में भावों की तरलता दिखी। क्या दिखी? भावों की तरलता और अनुभूति की सरलता, यानी जो लेखन का स्तर था कुछ एक नए स्तर पर पहुंच चुका था, जो साहित्य की एक स्वर्णिम अवस्था कह सकते हैं गद्य काल की, कुछ ऐसी थी। इस काल में वेदना के भी गीत दिखाई दिए। लोगों ने वेदना मतलब जो भावों को व्यक्त किया, उसमें वेदनाओं का परिपूर्ण साभास दिखाई देता है। और आत्मविश्वास में ओजस्वी सराय, यानी हमारा आत्मविश्वास भी साहित्य के प्रति बढ़ा, देश के प्रति बढ़ा, कुछ ऐसा ही है। स्वयं, फिर अगली क्या है? स्वयं में अंतर्मुखी, लोगों ने अपने आप में गुनगुनाना सीखा, यानी अपने जो अंतर्मुखी स्वभाव था उसका विकास किया। उसके बाद देखिए, प्रेम की भावना की लाक्षणिकता, कुछ बहुत सारे प्रतिबंध भी उसी समय अंग्रेज सरकार ने लगा रखे थे। तो जो कवि थे, जो लेखक थे, उन्होंने प्रेम रूप को उसका उदाहरण लिया और उसे परोक्ष रूप में छायावाद में प्रस्तुत किया। और 5वां है राष्ट्रीय चेतना का दर्शन। और इस काल में सबसे प्रमुख चीज ये रही कि लेखकों ने और कवियों ने इस काल के राष्ट्रीय चेतना का भाव बहुत ही उच्च स्तर पर लिखा, कि लोग जागते नजर आए और देश को बचाने के लिए सर्वोपरि कर सके, यानी दैनिक जीवन से कहीं बढ़कर राष्ट्रीय चेतना के लिए लोगों ने समय देना शुरू किया। नंबर 6, हृदय स्पर्शी कल्पना, जो जयशंकर प्रसाद जी ने दिया है, जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम भी इसमें भी है कि श्रद्धा और मन इसी का उदाहरण है, जो इसी काल की एक विशेष महाकाव्य, जो हिंदी साहित्य में विशेष स्थान भी रखता है, तो इसका भी प्रभाव इसी युग में दिखाई दिया। नंबर 7 पे व्यंग्यात्मक, निराला जी की जो जैसे कवि, जो बहुत ही अपने श्रेष्ठतम कवि रहे हैं हिंदी साहित्य के, जिन्होंने हिंदी साहित्य को अद्वितीय स्थान दिया है, उच्चतम स्थान दिया है, उनकी व्यंग्यात्मकता भी इसी काल की विशेषता है। तीखी प्रतिक्रियाएं, रेचन शर्मा उग्र जी, जिनके सीधे तीक्ष्ण वार करते थे, ऐसे ही तीक्ष्ण वारों से ये छायावाद युग
हमारा जो है साहित्य के रूप में कुछ विशेष स्थान प्राप्त करें, यानी छायावाद के यही आदर्श है। अब इससे संबंधित कुछ नोट्स बनाने हैं आपको। इस यानी छायावाद युग के कुछ कवियों के नाम लिखकर उनकी रचनाएं लिखनी, इतना आपको काम है। ठीक है, नमस्ते।